समांतर श्रेणी में आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.1 के सवालों को। इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद क्या है, ए है और सर्वांतर डी है। तो इसके कितने पद निकालना है, 4 है। इसमें पहला पद क्या दिया हुआ है, ए का मान 10 है और डी का मान कितना है, 10 है। दोनों का मान क्या है, 10 है। तो पहला पद तो ए ही होता है, तो प्रथम पद क्या हो गया, ए ही। दूसरा पद फार्मूला होता है आपका एनवा पद का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जब दूसरा पद निकालना है तो हम एन की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो एन की जगह रखिए 2, तो ए2 का मान यानी दूसरा पद का मान का ए की जगह क्या है, 10। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 2, डी का मान कितना है, 10। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। 1 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो ए2 का मान कितना है, 10 में से 10 जोड़िए 20। ऐसे ही पहला पद ए का मान 10, ए2 का मान कितना आ गया, 20। ऐसे ही ए3 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ए3 बराबर होगा ए प्लस 3 माइनस 1। एक ए3 का मान पता ही है, ए प्लस ए का मान कितना है, 10 प्लस 3 माइनस 1 और डी की जगह फिर क्या रखेंगे, 10। तो ए3 का मान क्या हो जाएगा, तीन में से घटाएंगे 2, 2 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो ए3 का मान क्या हो गया, 10 में 20 जोड़ दीजिए 30। ऐसे ए4 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 40। देखिए एकदम क्रम से आ रहा है, ए10 20 30, फिर ए4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। ए का मान है, ऐसे ए4 का मान भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल उसी में दिया है। अब ए का मान क्या है, -2 है, डी का मान क्या है, 0 है। तो फिर वही फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए प्रथम पद ए ही होता है, यानी ए1 का मान क्या हो जाएगा, इस तरह का निकालना भी चाहिए। ए प्लस 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुणे डी का मान खुद 0 है। ए1 ए ही होता है, तो ए का मान क्या है, -2। तो प्रथम पद क्या आ गया, -2। ऐसे ही दूसरा पद निकालेंगे तो ए2 निकालेंगे, तो ए2 क्या होगा, ए2 होगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद निकाल रहे हैं, ए का मान आप लोग को पता है कितना है, -2। 2 में से घटाएंगे 1 और डी का मान फिर क्या है, 0 ही है। तो फिर 1 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ए2 भी क्या हो जाएगा, -2। ऐसे ही हल करते जाएंगे तो चूंकि डी वाला क्या है, 0 है, तो सब ये पूरे टर्म ए एन माइनस 1 इंटू डी को क्या कर देगा, 0। तो हर बार क्या आएगा, ए2 ए3 सब क्या मान आएंगे आपका, -2 ही आएंगे। ऐसे ही ए3 भी क्या आ जाएगा, -2। ए4 भी क्या आएगा, -2। एक प्रकार का ये क्या है कि जब ये कहीं सीरीज बनता है समांतर श्रेणी, चाहे कोई भी श्रेणी, तो उसे कांस्टेंट भी श्रेणी कह देते हैं। अब आते हैं हम तीसरे नंबर के सवालों पे। इस बार ए का मान क्या है, 4 है, डी का मान क्या है, -3। तो फिर वही फार्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एनवा पद का फार्मूला हो गया। ए1 रखेंगे तो पहला पद ही आ जाएगा, ए1 बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह 4, एन की जगह 1 माइनस 1 और डी की जगह -3। 1 में से घटाएंगे तो 0 और 0 में -3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो वही ए1 का मान क्या होता है, जो ए का मान ही होता है वही क्या होता है, ए1 होता है। ऐसे ए2 का मान निकालेंगे तो एन की जगह इस बार क्या रख देंगे, 2। यदि एन की जगह आप 2 रखेंगे तो कौन सा मान आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा।
तो a प्लस 2 माइनस 1 और d की जगह -3। a2 बराबर a का मान पता है क्या है 4, 2 में से 1 घटाइए 1, 1 में -3 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा -3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी a2 का मान क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे a3 को भी हल करेंगे तो a3 बराबर क्या होगा a की जगह क्या है 4 प्लस 3 माइनस 1 और d का मान -3, 4 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, 2 3 6, प्लस माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। तो a3 बराबर क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा -2। ऐसे ही एक और सवाल दिया है तो आप ऐसे ही जितने सवाल दिए रहेंगे, यदि ए और डी का मान आप लोग को पता है तो कोई भी समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 का तीसरे का सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म उसका होगा वही क्या होता है प्रथम पद हो जाता है। अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा सर्वांतर निकल जाएगा, आसानी से है। जो टर्म है उससे पहले वाले टर्म में से घटा दीजिए तो वो क्या निकल जाएगा सर्वांतर। जैसे इसका पहला पद क्या है 3, तो यही पूछ रहा है तो यही प्रथम पद क्या हो गया 3 हो गया। अब बच्चा सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहले को घटा दीजिए तो सर्वांतर बराबर हो जाएगा 1 -3, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। ऐसे इस सब का निकाल सकते हैं। अब दूसरे का देखिए, इसका प्रथम पद क्या हो गया -5, सर्वांतर क्या हो गया तो -1 और -5, 1 में से -1 में से -5 को घटाना है तो -1 माइनस इसको घटाना है तो ब्रैकेट में लिख दे क्योंकि पहले से ही इसमें माइनस लगा हुआ है। तो -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी क्या हो जाएगा सर्वांतर इसका 4 हो गया। इसमें भी इसका प्रथम पद तो यही हो गया 1/3, जो पहला पद है वही क्या हो गया 1/3, वही क्या हो गया प्रथम पद हो गया। अब आते हैं सर्वांतर पे, तो सर्वांतर के लिए बहुत आसान है, क्या करिए दूसरे में से पहले को घटा दीजिए तो 5/3 और -1/3, 5 में से 1 घटा दीजिए 4 तो 4/3 आ गया। इसका सर्वांतर क्या हो गया 4/3। अब आते हैं इसका भी चौथे का तो इसका भी क्या है प्रथम पद 0.6 है तो इसका प्रथम पद क्या हो गया 0.6। अब आते हैं सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकालेगा, हम दूसरे में से पहले क्या कर देंगे घटा देंगे तो सर्वांतर हो जाएगा 1.7, दूसरा पद है इसमें से इसको घटा दीजिए -0.6 तो क्या हो जाएगा 1.1, इसका क्या हो गया सर्वांतर हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर के सवाल पे, कह रहा है कि चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि पहले छाटिए कि कौन एपी है, यदि एपी में है तो उसके 3 पद को निकालना है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई श्रेणी एपी में है कि नहीं है, तो हम करते क्या है कि दूसरा में से पहले घटाएंगे, तीसरा में से दूसरे को घटाएंगे, चौथा में से हम क्या करेंगे तीसरे को घटाएंगे। यदि सब घटाने पर सब बराबर आ जाता है तब हम कह देंगे कि वो सर्वांतर बराबर है, इसलिए कह देंगे वो क्या एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है। यदि नहीं बराबर आ गया तो क्या कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। पहले चेक करते हैं, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 4 में से 2, 4 - 2 = 2 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो गया 4, ये 2 4 के बराबर है नहीं है, इसलिए क्या ये एपी में है ही नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो इसके पद ही क्यों निकालेंगे हम। अब आते हैं दूसरे पर, यानी पहला वाला एपी में नहीं है, दूसरे को चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। करना कुछ नहीं है, दूसरा में से पहले घटाइए 5/2 - 2, कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लीजिए। अब एलसीएम से हल कर दीजिए, 1 बार में जाएगा तो 5, 2 बार में जाएगा तो 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब 3 में से 5/2 को घटाकर चेक कर लीजिए, 3 - 5/2, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, ये बात को आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे।
इसका भी एलसीएम 2 भाग देंगे 1, 2 बार में जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 1 बार में जाएगा फिर 5, 6 में से 5 घटे क्या 1/2। तो इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, यानी क्या है ये समांतर श्रेणी में है। क्योंकि घटाने पर बराबर आ जाता है तो कह देते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है। अब बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद ए है, ए का मान निकल ही गया 2, पहला पद ही प्रथम पद हो गया। हमने डी सर्वांतर निकाल ही दिया 1/2, तो डी का भी मान पता चलेगा क्या 1/2। तो ए और डी का मान पता चल गया तो उसके 3 पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद 2 ही हो गया, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर के सवाल पर, चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटा कर चेक कर लेते हैं। 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा √2। अब दूसरे में से हम क्या करेंगे, तीसरे में से हम क्या करेंगे, दूसरे को घटाएंगे। तो 3 + 2 कड़ी में 2, अब घटाना किसका इसको, -3 और माइनस कड़ी में 2, तो 3 से 3 कट गया 0, 2 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा कड़ी में 2, यानी ये भी क्या है एक ही में है, यानी समांतर श्रेणी में है। और ए का मान क्या है 3 है और डी का मान क्या है कड़ी में 2 है। जब ए और डी का मान पता चल गया तो जैसे पीछे निकालते थे 2 में, वैसे इसको भी हल कर लेंगे, बस हो गया आप लोग का। ऐसे आप लोग पहले पता कर लीजिए कि कौन समांतर श्रेणी में है, यदि है तो उसी का निकलेगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जैसे पहले का नहीं था दूसरे का है और 5वें का भी है।